श्री स्वर्गीय श्री श्यामाचार्य जी के परिवार से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम आप सभी के समक्ष सर्वप्रथम कार्यक्रम की जैसा कि सर्वविदित है, किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान दीप का दीप प्रज्वलन हेतु में मंत्र सही जगह सभी से निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान आप सभी के समक्ष। राष्ट्रगान के पश्चात मैं मंच पर विराजित अतिथि गणों से निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करें। माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी, माननीय श्री बीडी कल्ला जी महोदय, माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, माननीय श्री मोहन प्रकाश जी और माननीय श्री गोपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करें। मैं पंडित राजेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा मंत्रोच्चार पुस्ति वाचन कर कार्यक्रम
कार्यक्रम दीप प्रज्वलन पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन आप सभी के समक्ष। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य कहूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणमान्य महानुभावों का सम्मान आप सभी के समक्ष श्री गोपाल शर्मा जी द्वारा अतिथिगणों का सम्मान आप सभी के समक्ष मैं निवेदन करूंगा श्री गोपाल शर्मा कि वह गणमान्य महानुभावों का अतिथि सत्कार सम्मान। कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान करने
माननीय श्री कलराज मिश्र जी महोदय, राज्यपाल राजस्थान से हमारे समक्ष विराजमान हैं। श्री गोपाल शर्मा जी द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन। कर्तव्य द्वारा स्वागत और अभिनंदन हम सभी मिलकर करें। स्वागत और सत्कार की कड़ी आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष विराजमान माननीय श्री बीडी कल्ला जी महोदय, शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री राजस्थान। स्वागत और अभिनंदन श्री गोपाल शर्मा जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे समक्ष विराजमान हैं श्री मोहन प्रकाश जी, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कांग्रेस से आप सभी के समक्ष स्वागत और अभिनंदन। स्पेस के लिए कर रहा है बंद करके अंदर आना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता की कर रहे माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सूचना और प्रसारण, खेल एवं युवा मामले, सेना व खेल राजनीति के प्रखर आदर्श रहे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। अतिथिगणों के सम्मान के पश्चात मैं माननीय गोपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा वे मंच पर आकर स्वागत भाषण। परम श्रद्धेय आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला और संस्कृति मंत्री श्रीमान बीडी कल्ला जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व और वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य श्रीमान मोहन प्रकाश जी, हमारे जयपुर के सांसद ग्रामीण क्षेत्र के और पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, हमारे पत्रकारों के राजस्थान के शिरोमणि वृंद, जिन पर एक एक पत्रकार को नाज है, ऐसे माननीय श्री प्रवीण चंद जी छाबड़ा, आदर्श संपादक और पत्रकार संवाददाता श्रीमान विजय भंडारी जी, राजस्थान में फौजी पत्रकारिता के पर्याय श्रीमान मिलाप चंद जी डंडिया, राजस्थान के इतिहास और पत्रकारिता के साइक्लोपीडिया
माननीय श्री सीताराम जी झालानी, यहां सामने बैठे सभी गणमान्य नागरिक, महानगर टाइम्स परिवार के अभिभावकों के साथ ही सरलता, विनम्रता, सादगी, विद्वता के प्रतीक रहे हमारे स्वर्गीय श्री श्याम आचार्य जी के हमारे अति प्रिय डॉक्टर चंद्रभान जी और वरिष्ठ पत्रकारों में जिनका उल्लेख करना जरूरी है वो हमारे आदरणीय गुलाब बत्रा जी और श्रीमान संजीव जी श्रीवास्तव। आप सभी बंधुओं, बहनों, आचार्यगण, जिनके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह भाव, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, कृतज्ञता इनके प्रति, गुरु भाव के प्रति सम्मान, इन भावनाओं को उद्वेलित किए हुए है। सभी लोग जो भी राजस्थान की पत्रकारिता को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये चारों वो पत्रकार हैं जो आजादी के समय से सक्रिय हैं और जिनके जीवन पर एक भी दाग नहीं है। हीरालाल जी शास्त्री से लेकर के भैरव सिंह जी शेखावत होकर अशोक गहलोत जी तक इनके सबसे संपर्क रहे हैं, लेकिन चारों पत्रकार इस चीज की प्रतिमूर्ति हैं कि उन्होंने कभी सत्ता की चौखट के सामने अपने को झुकाने का काम नहीं किया, स्वार्थ का काम नहीं किया। और इसके लिए हमारे बीच में माननीय महामहिम गवर्नर साहब मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले यह कार्यक्रम करने का आशय भी ये था कि इसमें महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहे। उसका कारण है, आप अध्यापक रहे हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं और हम कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ये साइकिल चलाकर गए। हम लोग सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुनते हैं कि जिन्होंने एक रेल दुर्घटना की बात आई तो इस्तीफा दे दिया था। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर एक विरोधी पार्टी के विधायक ने केवल आरोप लगा दिया था, ये कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद में वहां से उठ के चले गए और तब तक नहीं लौटे जब तक कि गलती स्वीकार नहीं की गई और पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर इनसे आग्रह नहीं किया कि आपको करके इसको बदलना है, आपको छोड़ा नहीं जा सकता। इस समय राजस्थान एकीकरण से अब तक एक तो आप सभी के निवेदन करना रह गया था, माफी चाहते हुए बताता हूं कि आज इस अवसर पर आप सभी को एक पत्रिका मिलेगी जिसका नाम है अभिनंदन। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि आदरणीय प्रवीण चंद जी छाबड़ा के ऊपर पीटीआई के प्रमुख रहे और दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक रहे श्री राजेंद्र गोड़ा जी ने लेख लिखा है। श्री मिलाप चंद जी डंडिया के लिए बीबीसी भारत के संपादक रहे श्रीमान संजीव जी श्रीवास्तव ने लेख लिखा है। श्री श्याम आचार्य जी के लिए नवज्योति के संपादक रहे महेश चंद्र जी शर्मा ने लेख लिखा है। श्री सीताराम जी झालानी के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद चतुर्वेदी जी ने लेख लिखा है। और आदरणीय भंडारी साहब, तुम के रोम रोम मेरे द्वारा पूजित हैं, उनके बारे में मैंने लिखने की कोशिश की।
और एक जो गलती हो जाती है उसका कारण ये रहता है कि व्यक्ति को खुद का चेहरा कभी दिखाई नहीं देता जब तक वो शीशे में नहीं देखे। तो जिनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हो रहा है, माननीय श्री बी डी कल्ला जी राजस्थान में शिक्षा और कला संस्कृति मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे और सभ्यता, संस्कृति, सादगी और सरलता जिनमें बसी हुई है, कल्ला जी उसकी प्रतिमूर्ति है। जैसे बात आती है, कोई पूछे कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में कौन है, तो लोग कहेंगे अमित शाह जी है। गहलोत साहब के मंत्रिमंडल में कौन है? कल्ला साहब। इनको याद करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, आगे कार्यक्रम। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बी डी कल्ला जी से निवेदन मैं विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मोहन प्रकाश जी से निवेदन करता हूं, वह अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। मंच पर विराजमान परम आदरणीय महामहिम और सादगी, ईमानदारी और अपने मूल्यों पर जीवन जीने वाले माननीय महामहिम कल्ला जी, और कल्ला जी के बारे में तो गोपाल जी ने अच्छी बातें कही हैं और आप ज्यादा परिचित हैं। हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो अतिशयोक्ति हो सकती है और देश के गौरव रहे और अभी सांसद भी हैं और विश्व विजेता भी हैं माननीय श्री राजवर्धन जी, और गोपाल जी के बारे में तो आज बोलना ही नहीं। मेवाड़ के ख्यातनाम भंडारी परिवार में चित्तौड़ के कपासन में 14 जून 1931 को जन्मे श्री विजय भंडारी ने राजस्थान में हिंदी पत्रकारिता को नई राह दिखाने का रूप बंद कर रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन एवं छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे भंडारी साहब ने साप्ताहिक कोलाहल से पत्रकारिता का शुभारंभ किया। राजस्थान में पत्रकारिता के प्रतिमान श्री विजय भंडारी का जीवन आदर्श संवाददाता और संपादक के रूप में अविस्मरणीय है। पत्रकारिता में वे विश्वसनीयता और मर्यादा के प्रतीक बने हुए हैं। श्री विजय भंडारी जी को लोकमान्य तिलक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित करते हुए काला भंडारी को मंचाधीश अतिथि महोदय और सदन में उपस्थित सभी सज्जनों और महिलाओं, बच्चों, सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ,
समय नहीं लेना चाहता आपका कि ये जो निधि है, ये निधि मैं नीडी पत्रकारों की सहायता के लिए है जो और मेरे बाद भी मेरे मनोपुत्र इस निधि को उन्हीं लोगों को जिनकी आवश्यकता होगी, नीडी, उनके बीमारियों के लिए और किसी तरह की होगी। इसके अलावा कोरोना में जो मृतक हो गए उनके आश्रितों को भी मतलब यह है कि ये राशि में से जो जितनी भी है वो दी जाएगी। ये मैं अपने लिए काम में नहीं हिंदी एवं अंग्रेजी की पत्रकारिता में निष्णात वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया 31 अक्टूबर 1931 को जयपुर में जन्मे। जन्मभूमि लोकवाणी में प्रशिक्षण से अन्याय के प्रति आक्रोश को बलवती भावना ने उनकी निर्भीक लेखनी को परिपुष्ट किया। अग्निधर्म पत्रकार, खोजी पत्रकारिता में अग्रदूत जैसे विशेषणों से श्री मिलाप चंद डंडिया साहब सम्मानित हुए। 21वीं सदी के संक्रमण काल में श्री मिलाप चंद जी डंडिया ने खोजपूर्ण रिपोर्टिंग में मिसाल कायम की। श्री मिलाप चंद जी डंडिया को गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मरुभूमि के कण कण से ओतप्रोत वरिष्ठ पत्रकार श्री सीताराम झालानी राजस्थान के जीवंत एनसाइक्लोपीडिया है। तिथिक्रम से महत्वपूर्ण प्रसंगों को धारा प्रभाव बताने में सिद्धहस्त झालानी का जन्म जयपुर जिले के बगरू में 30 अप्रैल 1934 को हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रथम शासनकाल में स्वतंत्रता संग्राम के इतिवृत्त एवं स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी से जुड़े 80 ग्रंथों के संपादन का दायित्व निभाया। श्री सीताराम झालानी जी को मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्वर्गीय आपकी सेवा में सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय कल्ला साहब ने पूछा कि इसमें निधि कितनी है, तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि इसमें एक श्याम जी आचार्य का भी बाकी है, जिसमें श्रीमती सीमा व्यास जी जो उनकी पुत्री हैं,
श्री शैलेश आचार्य जी जो उनके पुत्र हैं, और श्रीमती श्वेता आचार्य जी जो श्याम जी आचार्य के बड़े पुत्र भारत भूषण जी की धर्मपत्नी हैं। ये तीनों यहाँ पर आएंगी और अपनी सम्मान राशि ग्रहण करेंगी, और इसमें जो निधि है वो 1-1 लाख रुपए है। स्वर्गीय श्री श्याम आचार्य जी के परिवार से उनकी पुत्री श्रीमती सीमा व्यास, पुत्र श्री पत्रकारिता में विनम्रता की प्रतिमूर्ति के नाते ख्यात स्वर्गीय श्याम जी आचार्य का 7 जुलाई 1938 को बीकानेर में जन्म हुआ। श्याम जी 1957 से 58 में हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से जुड़े और रिपोर्टर से संपादक उप महाप्रबंधक के नाते कार्य किया। पत्रकारिता के आरंभ से मिली चुनौतियों एवं कठिनाइयों का उन्होंने जीवन के आखिर तक सहज रूप से सामना किया। सहज, स्नेही, सरल, समर्पित स्वभाव के श्याम आचार्य ने निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जीवन समर्पित कर दिया। स्वर्गीय श्री श्याम आचार्य जी को बाबूराव विष्णु पराडकर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित करते हुए हम अपने राष्ट्र करते हैं। इसके साथ ही गत वर्ष हमसे बिछड़े जयपुर में विज्ञापन जगत के भीष्म पितामह श्री रूपचंद माहेश्वरी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उन्होंने कर्पूर चंद कुरिश से मिलकर पत्रकारिता जगत के साथ राजस्थान के विज्ञापन जगत को चरम पर पहुंचाया। सम्मान, सत्कार, पत्रकारिता के कलम के सिपाहियों का आज यहाँ पर संपन्न हुआ। वैसे तो ये सम्मान जीवन पर्यंत हमारे हृदय में इनके लिए विराजमान रहेगा। कहते हैं धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो इन कलम के सिपाहियों को सदैव जागृत रखने का एक प्रयास हमारा आज छोटा सा आप सभी के समक्ष। आइए कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंच पर मुख्य